वक्त है आज के इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जानने का और वामाक्षी हमारे साथ हैं ट्रेडिंग कॉल्स लेकर। खरीदारी की कॉल्स भी हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं बिकवाली की कॉल्स भी कुछ तमाम आती हुई। बताइए वामाक्षी, कौन से स्टॉक से रेडार पर और कौन सी ट्रेडिंग पिक्स आती हुई दिखी है? फार्मा इनफैक्ट सेक्टर हम देख रहे हैं म्यूटेड एक्शन भी दिखा रहा है। जी बिल्कुल मानसी, रलियत की तरफ से खरीदारी की कॉल है कोल इंडिया पर। स्टॉप लॉस 230 के साथ उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 242 का। मादरसन पर हालांकि इनकी बिकवाली की राय है। स्टॉप लॉस 76 के साथ लक्ष्य का है 65 का। क्वांटिफाई की तरफ से एक खरीदारी की कॉल और एक बिकवाली की कॉल। हीरो मोटोकॉप पर ये थोड़ी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। बिकवाली की कॉल हीरो मोटोकॉप पर। स्टॉप लॉस 2560 के साथ उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 2500 का। सन फार्मा पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। खरीदारी की राय सन फार्मा पर। स्टॉप लॉस 960 के साथ टारगेट प्राइस दिया है 990 का। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक खरीदारी का कॉल और एक बिकवाली का कॉल। कोचिन शिपयार्ड ये काफ़ी फोकस में रहा है। स्टॉक काफ़ी बस करता हुआ नज़र आ रहा है और खरीदारी की राय इस स्टॉक पर 525 के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 570 का। टाटा स्टील पर हालांकि इनकी बिकवाली की राय है। स्टॉप लॉस 103 के साथ टारगेट प्राइस दिया है 95 का। 5 पैसा की कैपिटल की तरफ से दो खरीदारी के कॉल्स आ रहे हैं। रिलायंस पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस 2480 के साथ उन्होंने स्टॉप लॉस दिया है 2340 का। टाटा मोटर्स पर भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय टाटा मोटर्स पर। स्टॉप लॉस 394 के साथ उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 414 का। निर्मल बांग भी सन फार्मा पर काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय सन फार्मा पर। टारगेट प्राइस 985 के साथ स्टॉप लॉस दिया है 958 का। तेजस नेटवर्क्स पर भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय तेजस नेटवर्क्स पर। स्टॉप लॉस 700 के साथ टारगेट प्राइस दिया है 750 का। तो चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। सोमाक्षी शुक्रिया कॉल्स में बताने के लिए। कोल इंडिया पर खरीदारी की राय है मदरसन सुमी बिकवाली। हीरो मोटर इस वक्त अगर देखें तो बिकवाली की राय आती हुई और फार्मा स्पेस में सन फार्मा है जिस पर फोकस रखना है। और रिलायंस की कल की तेज़ी के बाद ये अब खरीदारी की तरफ ही और बढ़ता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जानकार। 5 पैसा की तरफ से रिलायंस पर बाई कॉल है और थोड़ी देर पहले नीलेश भी हमें रिलायंस पर अपनी बाइंग कॉल दे कर गए हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल बाजार कैसा दिखा? दिन भर हमने देखा वीकली एक्सपायरी थी तो वॉलेटिलिटी दिखनी थी, लेकिन वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही हावी हुई और बिकवाली का दबाव दिन भर रहा। लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा आखिरी घंटे में ही बाजार ने रिकवरी भी दिखाई और 17,000 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग रही। कौन से स्टॉक्स एक्शन में थे, कौन से सेक्टर्स पर फोकस था, कौन से स्टॉक्स में गिरावट थी, आइए शरद से जानते हैं। बताएं शरद। जी बिल्कुल, सेक्टोरल गेनर्स की बात करें कल तो ऑफ कोर्स मीडिया, फार्मा और मेटल स्पेस में जो एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही थी, वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन लूजर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स ले लीजिए, रियल्टी ले लीजिए, यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही थी। गेनर्स की बात करें तो ऑफकोर्स HCL टेक उनके रिजल्ट्स का इम्पैक्ट में टॉप गेनर्स था। हालांकि फार्मा नेम्स में भी अच्छी बाइंग देखने मिली, जैसे दिग्गज स्टॉक्स जैसे कि सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज फोकस में रहेंगे। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो ऑफकोर्स विप्रो में भी जो है अर्निंग्स इम्पैक्ट देखने मिला था। लेकिन उसके अलावा जो है SBI के दो स्टॉक्स आए हैं, SBI और SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो वन ऑफ द टॉप लूजर्स थे। डिलीवरी गेनिंग की बात करें तो ऑफकोर्स HCL टेक और सन फार्मा में अच्छी देखने मिली। और वीकली आउट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लगातार पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक जो है लगातार दूसरे या तीसरे दिन में जो है अच्छी आउट परफॉर्मेंस देख रही है। अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो अदानी पोर्ट्स और टाटा कंज्यूमर में जो है थोड़ी सी प्रेशर देखने मिल रही है। 52 वीक हाई लेवल्स पे सन फार्मा ने टच किया है। लेकिन अब फोकस करते हैं मिड कैप साइज़ में। और यहाँ पे जो है राइट्स के एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर विन भी आई थी लगभग 500 करोड़ का उनका जेवी के साथ, जो पावर मेक प्रोजेक्ट्स के साथ था। त्रिवेणी ग्रुप्स दोनों इंजीनियरिंग में और त्रिवेणी इंडस्ट्रीज दोनों में जो अच्छी बाइंग देखने मिली है। राजेश एक्सपोर्ट्स और कल्याण ज्वेलर्स में भी अच्छे वॉल्यूम बाइंग देखने मिल रही है। मिड कैप लूजर्स के बारे में बात करें तो इंडिया सीमेंट और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, इनमें जो है थोड़ी सी जो है मुनाफा वसूली देखने मिली है। 52 वीक हाइज में शैले होटल्स और TVS मोटर्स भी जो है अपना मार्क बनाए। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कल के डे ट्रेड में जो TVS मोटर्स की जो मार्केट कैप है वो बढ़ गई है हीरो मोटो के, और ये पहली बार हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हमने ट्रैक किया है। और मिड कैप वीकली आउट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो रेमंड और कैस्ट्रॉल, ये जो स्टॉक्स है ये हमारे फोकस में रहने वाले हैं। और अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें वीकली की तो यहाँ पे बाइकॉन और आरती ड्रग्स, फार्मा स्पेस में कुछ मिड कैप नेम्स में जो है यहाँ पे थोड़ी सेलिंग देखने मिल रही है। और आखिर में बात करेंगे डिलीवरी गेनर्स की तो यहाँ पे राइट्स, त्रिवेणी और फाइन ऑर्गेनिक्स फोकस में रहेंगे। और तानला प्लेटफॉर्म में भी जो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बायबैक के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और वहाँ से जो है स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिल रही है।
शुक्रिया आपका ये सारा का सारा एक्शन कल के बाजार का हमें बताने के लिए। तो कल आप देखिए इंडेक्स स्पेसिफिक अगर देखिए कमजोरी ज़रूर थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मीडिया, फार्मा और मेटल सेक्टर थे जो कि गेनिंग मोमेंटम दिखा रहे थे। मीडिया स्टॉक्स की अगर बात करें वहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स, फार्मा में भी हमने देखा एक एक्शन दिखा और साथ ही मेटल पैक भी रेडार पर था। हालांकि बिकवाली हमने देखी पीएसयू बैंक, बैंकिंग स्पेसेस में, फाइनेंशियल्स में, रियल्टी काउंटर्स में और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहे। लेकिन